बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्लिप कहता है कि अरे होगी अच्छी, लेकिन मुझे वो डरावनी मूवियाँ पसंद नहीं है। असल बात तो ये है कि उसे भूतों से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन, वो भी इन्हीं जंगल में पहाड़ियों में आई हुई थी अपनी मॉम की ग्रेव पे। वो केक काटते हुए कहती है कि मॉम, आपने तो कहा था कि मेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिप को इस जंगल में कोई प्रोड्यूसर तो मिला नहीं, लेकिन वो यहाँ पर एक बाबा से टकरा जाता है और ये वही बाबा है जो शमन के गुरु थे। अब फ्लिप का असिस्टेंट कहता है, बॉस जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना इन बाबा जी को आप अपनी कुंडली दिखा दो। जब वो बाबा फ्लिप की कुंडली देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि ये इंसान तो 24 साल पहले मर चुका है। फ्लिप कहता है कि अच्छा मजाक है, तो क्या ये मेरा भूत बैठा है? मैं जिंदा तो बैठा हूँ आपके सामने। तो बाबा कहते हैं कि आखिरकार तुम बच ही गए, लेकिन थोड़े थोड़े समय पे तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। फ्लिप कहता है अपने असिस्टेंट से, ये बकवास कर रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से चल, हम इसके चक्कर में यहाँ पर रुक तो गए। तो बाबा बोलते हैं 8 साल पहले भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया था जिससे तुम बच गए। यह सुन करके फ्लिप हैरान होता है क्योंकि वाकई में ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस बाबा के ऊपर विश्वास नहीं करता। तब बाबा बोलते हैं कि तुमने तो एक लड़की की किस्मत भी चुराई है, मैंने सही कहा ना इल्चुक। अब जब वो अपने बचपन का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन इस सुनसान जंगल में भूतनी से कम नहीं लग रही थी, पर वो वहीं बैठी हुई स्क्रिप्ट भी लिखने लगती है। अब वो जो लिखती है वो सारी चीजें हकीकत में फ्लिप के साथ होने लगती हैं। उसने लिखा था कि हीरो की गाड़ी खाई में गिर जाएगी और मिट्टी से दब जाएगी, और हकीकत में ये फ्लिप के साथ हो जाता है। अब तो उसका असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो फ्लिप से कहता है कि वो बाबा जी ठीक कह रहे थे, आपकी बदकिस्मती मेरे ऊपर भी आ गई। अब मेरा भी परिवार है बॉस, मुझे उनके लिए जिंदा रहना है। तब फ्लिप कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं इल्सन जब जंगल से जा रही थी तो अचानक से उसकी नजर फ्लिप की गाड़ी के ऊपर पड़ जाती है। तो बस फिर से वो बन जाती है सुपर वुमेन और जाकर फ्लिप को गाड़ी से निकाल लेती है। फ्लिप उसका चेहरा नहीं देख पाया था और इल्सन जब देखती है कि यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं तो वो उसे ऐसे ही छोड़ के यहाँ से चली जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फ्लिप जिंदा था और बच गया था, मगर ये खबर मिलते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा देते हैं। तभी मैनेजर कांग आ करके फ्लिप से कहते हैं कि हाँ, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कौन था जिसने तुम्हें बचाया, मगर कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ताकतवर आदमी रहा होगा, क्योंकि तुम्हें उस सिचुएशन से बचाना किसी पतले दुबले आदमी या औरत का काम नहीं लगता। फ्लिप कहता है कि मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन शायद कोई ताकतवर आदमी ही रहा होगा। वही टीवी पे ये न्यूज चल रही थी कि एक्टर फ्लिप को किसी अनजान इंसान ने बचाया है, बस उनकी शर्ट का कपड़ा ही उसके पास है, तो वो उस इंसान से मिलना चाहते हैं। जब ये खबर इल्सन देखती है तो वो